प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप लोगों ने मेरा एक ऑडियो, खैर हो सकता है इतने बड़े स्तर पे ना वायरल हुआ हो, मैंने अपने ग्रुप में लगभग 2 बजे के आसपास यह संदेशित किया कि जो 19 जुलाई को हाई कोर्ट इलाहाबाद के डबल बेंच के सामने जो पिटीशन श्रवण कुमार पांडे की याचिका पे जिसकी हियरिंग चल रही है, उसकी 19 जुलाई की जो हियरिंग हो रही, उसमें भी एक डेट ही डाली गई और कमीशन से अपेक्षा की गई आप पूरी इंक्वायरी करके आइए, आधे अधूरी जानकारी मत दीजिए। और यह भी बात सुनने समझने में आई कि उसी कोर्ट में कुछ और बच्चों ने संदर्भित मुद्दे को लेकर, करप्शन को ही लेकर अलग से याचिका डाली थी, उस पर भी सुनवाई हुई। और उस सुनवाई में भी जो बच्चों ने याचिका डाली, जिनको उन्होंने अपना वकील बनाया, वो जब जवाब देने की बारी आई तो उनकी तैयारी बेहतर नहीं थी, तो कोर्ट ने उनसे कहा कि आप भी तैयारी करके आइए। तो कुल मिला के 19 जुलाई का जो लिसनिंग थी, हियरिंग थी, उसमें केवल डेट लगी। डेट क्या लगी है आर्डर में, ये आज की डेट में जब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। अभी जस्ट हमने रेवेन्यू का क्लास रिकॉर्ड किया 69वां। और ये इसलिए मैं कहता हूँ, जो टाइम आप सुनते हैं, टाइम क्यों बताता हूँ, टाइम बताने का मेरा एकमात्र मतलब है कि जब आप दिन में ये सुने तो आप में जो तैयारी करने का जुनून है, ये भाव आना चाहिए कि अगर मुझे पढ़ाने वाला या मुझसे निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो 1 रुपये नहीं लेता, रात में जगाता है, खुद जागता है और ये प्रेरित करने की कोशिश है कि अगर आप अपना लक्ष्य चाहते हैं तो दिन को दिन और रात को रात मत समझिए। कम से कम सोना, अत्यधिक जाग करके चीज़ों को उघाड़ना जो आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। नहीं तो आप बार बार प्री रुकेगा, बार बार मेंस रुकेगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए मैं समय बताता हूँ और कोई मतलब नहीं है। मैं ना बताऊँ तो आपको ये थोड़े पता चलेगा कितने बजे मैं क्या कर रहा हूँ। कभी भी रिकॉर्ड करके आपको पब्लिक वीडियो में दे सकता हूँ। इसका एक ही उद्देश्य है और इसमें अपने श्रेष्ठता को बोध नहीं करवाना है। मैं इतना कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के इस बात की स्वीकारोक्ति भी प्रेषित करता हूँ कि मुझे बिल्कुल अपने लिए 1 सेकंड का समय नहीं मिलता है। ऐसे में मेरे रिजल्ट का क्या होगा मुरारी जाने, जो होगा आप लाइव सुनेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से, चूँकि परमात्मा ने इस निमित्त मुझे एक प्रकार से कर्ता बना दिया है, तो उसके फर्ज स्वरूप में ये बातें कहता हूँ। और असल में मेरा प्रयोजन स्वयं से नहीं कहना होता, कहलवाया जाता हूँ। तो ये बात समझ में आ गई। और दूसरी ये, तो जो दोनों याचिकाएं जिस पर क्या डेट लगी अगली, इसकी जानकारी आज के ही दिन में 11 बजे, 12 बजे या हद 1 बजे तक आर्डर जब आ जाएगा तो नहीं होगा, एक स्कैनर से हम आर्डर पे ही स्कैनर बना करके एक वीडियो डाल देंगे। आप लोग उससे वो आर्डर भी पढ़ लीजिएगा कि आर्डर हुआ क्या, और फाइनली अगली डेट की भी जानकारी सुओ मोटू हो जाएगी। ये बात इससे रिलेटेड है। रही बात झारखंड जुडिशरी के मेंस की या राजस्थान एचजेएस का जो फॉर्म आया उसके भरने की, मैं कई दफ़े ये कह चुका हूँ कि राजस्थान स्टेट बहुत पार्शियलिटी करता है। मध्य प्रदेश भी रत्ती भर पीछे नहीं है, पंजाब हरियाणा भी मैं उसी दर्जे में रखता हूँ। केवल 3 स्टेट हैं जहाँ उत्तर प्रदेश के बच्चों का चांस बनता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं। अपवाद तो कहीं भी हो सकता है, और अपवाद को टारगेट करके अगर आपको जाना है तो जाइए, अन्यथा केवल समय की बर्बादी है, ऊर्जा भी नष्ट होती है आपकी, और आप फालतू की आशा जोड़ लेते हैं। एचजेएस के लिए बच्चे 2018 लास्ट से लेकर और 24 तक 3 या 4 बार दौड़ दौड़ के गए हैं, और एक भी लोग को 4 बार की वैकेंसी में हर बार वो कम से कम 4000 5000 लड़कों को फार्म भरवा लेता है, प्री लेता है, मेंस लेता है, इंटरव्यू करवाता है, किसी को सेलेक्ट नहीं करता। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कहानी है। आपके आंख के सामने लगभग 9 सीट पर टोटल मेल फीमेल मिलाकर जो बिहार एचजेएस की वैकेंसी आई है, उसमें जो लोग एग्ज़ाम देने गए मेंस का, आपने उनकी संख्या भी देखी, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। 10-11 लड़के जो बाद में ऐड किए गए, वो सीट की संख्या से 10 गुना। उतने लिमिटेड लड़कों में
आप ज़रा सोचिए, आप जब जिस दिन इंटरव्यू की कॉल होगी केवल 27 लड़के बुलाए जाएंगे या हद 30 हो जाएंगे? तो 30 लड़कों में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए मैं जब से चैनल पे हूँ, आपके साथ यूट्यूब पे हमारी बातचीत होती है, किसी दिन मैंने प्रीलिम्स परीक्षा का प्रेफरेंस दिया ही नहीं कि मैं प्री की कोचिंग पढ़ाता हूँ, नहीं। हमारा टारगेट इंटरव्यू है, हमारा टारगेट उससे थोड़ा नीचे मेंस लेवल पर है। यानी हमसे वो बच्चा जुड़े या तो वो सिलेक्शन के करीब हो या बहुत बेहतर स्टडी में मेंस में बहुत बार बार फॉल्ट हो रहा है, यानी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता। प्री लेवल की अगर तैयारी है तो उतनी मदद मैं आपकी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीरीज से मैं ये भी साफ करूं, अगर आप हमारी सीरीज से जुड़ भी जाएंगे तो सिर्फ इतना पता चलेगा कि कितने प्रतिशत की तैयारी आपकी है। इससे हमारे सीरीज से ये नहीं साबित होगा कि आप उससे तैयार हो जाएंगे। ये बात ज़रूर है कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, परीक्षा का फॉर्म भरा जा चुका हो, परीक्षा तिथि आ गई हो, उस समय ज़रूर हमारे टेस्ट सीरीज की भूमिका प्री वाली बढ़ जाएगी। क्यों? ऑलरेडी आप पढ़ रहे होंगे और उसको चेक करने के लिए कि आपने कितना समराइज़ किया, कितना मेमोराइज आपके माइंड में हुआ, उसके आकलन के लिए हमारा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी उपयुक्त होगी। मैं जनरल, साधारण या लिमिटेड या लो लेवल के क्वेश्चंस अपने प्रीलिम्स के सीरीज में नहीं रखा हूँ, जो जनरल यूं ही साल पेपर में या टेस्ट सीरीज कराने के नाम पर लोग करवा देते हैं। ये बात ज़रूर है कि वो सीरीज बहुत सारे बच्चों तक पहुँच रही है, प्री वाली भी, मेंस वाली भी, कुछ तो केवल पेपर लेने चले आते हैं। मैं अंदर ही अंदर मुझे वो भी आता है, लेकिन हमारा क्या जाता है इस भाव से परमात्मा को निवेदित करके मैं उसको दे देता हूँ। कुल मिलाकर ये कहने का अर्थ है कि जो कार्यक्रम आपकी सफलता हेतु मेरे द्वारा चल रहे हैं, उसमें हमारा फोकस अंतिम सिलेक्शन में, यानी इंटरव्यू के समय जो लड़के आए उसमें गिरी जी इन्वॉल्व हों। गिरी जी को ख्याति नहीं चाहिए, गिरी जी का इन्वॉल्व होना उसमें ज़रूरी है। वो मेरे इस कार्यक्रम या इस प्रकार से भी यूट्यूब पर चढ़ाए जा रहे विधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में मेरी व्यक्तिगत गौरव की बात है। वो मैं व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए अपने बंद कमरे के अंदर प्रसन्नचित्त होने के लिए आपसे आह्वान करता हूं कि इस लेवल का कोई भी आपका हित मित्र हो तो आप उसको मेरा चैनल शेयर करके कह सकते हैं कि इतने दिनों से आपका मेंस नहीं हो रहा है, इतने दिनों से आप इंटरव्यू बार बार फेस करते हैं, ज़रा एक बार गिरी सर से बात कर लीजिए। हो सकता है मेरे इस मोटे बुद्ध में जो कुछ मैं और बच्चों को दे रहा हूँ आपको काम आ जाए और बेड़ा पार हो जाए। ऐसा होता है, आप नज़र उठा के देखें। दिल्ली में मैं 2 साल रहा, 10 से 12, उस दरमियान भी हमने देखा कि जो पेशेवर कोचर हैं, जो खुद नहीं बन पाए, उन्होंने बनाया बहुत। इसमें यही फंडा काम करता है, खुद कर पाना। जो आदमी कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वो बाबा तुलसीदास जी की जो ये लाइन है, ये आप तो उनकी रामचरितमानस तो बेजोड़ ग्रंथ है, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, उसकी उपमाएं बेजोड़ हैं। आप किसी भी कवि को, कालिदास को छोड़ दिया जाए, अभिज्ञान शकुंतलम, तो हिंदी के क्षेत्र में कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो इतनी बेजोड़ उपमा दे। उनके उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की भरमार है, महाकाव्य है रामचरितमानस। तो आप इतना ही समझ लें कि जो कहते हैं कि ये जो तैयारी है, इस तैयारी में हर स्तर पर सतर्कता मांगता है। ऐसा नहीं कि बस केवल जहाँ पाए भीड़ जा रही है वहीं हम भी चलेंगे, यहीं यहाँ ज़्यादा लोग लगता है, ऐसे नहीं। आप अपने टेम्परामेंट को देखें, किस लेवल पर कमी है। अगर प्रारंभिक परीक्षा पे ही बहुत फॉल्ट चल रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं, कई बार प्री, जैसे मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। अटॉर्नी का एग्ज़ाम जो पंजाब हरियाणा में हुआ, उसके बाद जो ये राजस्थान जे हुई, झारखंड जे हुआ, तो प्रीलिम्स में और राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का हुआ, इसमें हमारे कुछ 1-2% अधिवक्ता ऐसे थे जो सारे जगह गए। उसमें से कुछ 3 जगह गए, कुछ 2 ही जगह गए, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। लेकिन इनमें से उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, अपने वालों को छोड़कर, ऐसे भी जो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या सब्सक्राइब किए हैं लाइक नहीं करते, या मतलब जो कनेक्ट नहीं है मेरे किसी कार्यक्रम से, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं दोनों को टारगेट करके, यानी जो मेरे सीरीज से जुड़े हैं और यहाँ गए थे और प्री नहीं निकाल पाए, या जो हमसे जुड़े नहीं हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी देखते हैं और हमको आज सुन रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर मैं कहूँगा भाई लोग,
जिनका प्री कुछ नंबर से यानी 5 नंबर के फर्क से नहीं हो पा रहा है, एक चीज करिए, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। केवल यूपी को फोकस करिए आने वाले 15 महीने तक। अगर जो सिचुएशन बन गई है, जैसे बच्चों ने पिटीशन डाली 30 जुलाई तक कॉपी देखी जाएगी, तो मुझे लगता है पूरा अगस्त चला जाएगा। आपकी जे की वैकेंसी थोड़ा डिले हो जाएगी अब। तो इसमें 2 प्रकार का व्यक्तित्व होगा। एक, अरे यार कब तक आएगी, ऐसे लोग सिलेक्शन नहीं पाएंगे। और जो इसको अवसर के तौर पे लेगा, यार ये पेपर हम सही से नहीं पढ़ पाए थे, अब तो नोट्स बना सकते हैं, उत्साह में बढ़ जाएगा। आना तो है ही 218, वो खा नहीं पाएंगे। लेकिन अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि ये मसला भी चलता रहे और वैकेंसी भी, ऐसा कमीशन कभी नहीं करेगा। मैं ऐसे कह रहा हूं, कमीशन अगर बुरे फंसा तो इस सालों वैकेंसी भी शायद ना दे जे की। लेकिन जब तक 2023 का मसला एकदम 22 वाला मसला बिल्कुल हल नहीं हो जाता, तब तक वो नई वैकेंसी जे की नहीं देगा। एपीओ की जो संभावना है वो मैंने आरडीओ में भी, कल के वीडियो में भी संकेतित किया था। जुलाई के लास्ट में अभियोजन निदेशालय के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनकी मीटिंग होगी और वो ये तय करेंगे कि हमें सिलेबस बदलना है तो क्या बदलना है, और अगर बदलना है तो पुराने के साथ बदलना है या केवल नया कर देना है। इसके लिए वो नियम बनाएंगे और वो नियम उनके मात्र बनाने से कुछ नहीं होगा कि नियम बना के कमीशन को दे दिए, उसको विधानसभा पास करेगी। तो विधानसभा का सत्र जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट सेकेंड वीक से शुरू होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ 15 से 20 अगस्त तक अगर ये नियम बनाकर चेंज करके दे दिए तो सरकार को एक ही दिन में सर्वसम्मति से मुहर लगवा देनी है। और अगस्त में ये काम जब हो जाएगा तो आपका निश्चित विज्ञापन अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले, मैं उम्मीद नहीं करता, ऐसे कह सकता हूँ सितंबर में ये जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि सर अभी 4 दिन पहले तो आप जुलाई में ला रहे थे, बिल्कुल ला रहे थे। वो तब जब ये मंशा अभियोजन निदेशालय की ना होती कि नई ला लगानी है, क्योंकि नई ला के प्रति वो बहुत ज़्यादा फोकस है तीनों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मानेंगे नहीं, और आपका एपीओ नए तीनों कानून के साथ तो होगा ही, बस केवल एक चीज़ का इंतजार करना है, पुराने के साथ होगा या विदाउट पुराना होगा, यही बस देखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बदले माहौल में, जब गवर्नमेंट वही है, बीजेपी की ही है, वो केवल पुराने सिलेबस पर ले लेना ना। वो जहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है सारे जगहों पर एडीपीओ सीडीपीओ को सबको लगा रखा है, सब ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए कानून पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपसे मैं कब से कह रहा हूँ, मैं खुद पिछले अगस्त क्या ये जनवरी से आप समझ लें, जनवरी 2024 से मैं सीरियसली इस टॉपिक को पढ़ा रहा था और वहीं से मैंने नई ला बीएसए का पढ़ाना शुरू किया। हालांकि 17-18 क्लास हमने BN-SS की बच्चों को दिया है, यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में जो संशोधन है, जो बदलाव नई चीज़ों के हुए हैं, उस पर फोकस करके मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमारी क्लास हिंदी मीडियम में होती है, तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हों, ये क्लास उनको अगर लेनी है, या हमारे मेंस की सीरीज HJS झारखंड जे की सीरीज का जो चौथा टेस्ट है IPC पर, सॉरी एविडेंस हो गया कॉन्ट्रैक्ट पर, वो टेस्ट हम रखेंगे परसों। कल 20 तारीख है, यानी आज 20 तारीख है। 20 तारीख को मैं कापियाँ जो आई उनको क्वेरी करना है, आज चाहे कर लूँ चाहे कल कर लूँ, क्योंकि 22 तारीख की यानी 22 जुलाई को हमको अगला टेस्ट लेना है। कुल 17 टेस्ट की सीरीज है, जिसमें 3 मॉडल पेपर हैं और बाकी लैंग्वेज का भी उसमें मॉडल पेपर है। बाकी सिंगल वे में पेपर चल रहे हैं। सिंगल वे में मैं इसलिए करवाता हूँ जिससे उस पेपर की आपकी विधिवत तैयारी के स्तर का आकलन किया जा सके। इस चीज़ को सुनने के लिए, जैसे ये ओपन पब्लिक वीडियो जाता है, तमाम ऐसे पेशेवर कोचर अधिवक्ता बंधु बहन हो सकते हैं जो अपने अपने यहाँ सीरीज चला रहे हों। मैं अगर वो हमारी वीडियो से इत्तेफाक से सुन रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोसीजर आप अपनाइए टेस्ट सीरीज करवाने का, आपका मंतव्य ये होना चाहिए कि बच्चे का जो राइटिंग स्किल है वो बढ़े। आपका ये फोकसबाजी नहीं होना चाहिए कि इतने पैसे में इतना और इतना इतने पैसे में। पैसे पे अगर फोकस कर दिया आपने सीरीज, तो आप बच्चे को क्वालिटी नहीं दे रहे, आप बच्चे को भ्रमित करके उसका समय, उसका बेस कीमती स्किल बनने की संभावना सब नष्ट कर दे रहे। तो मेरा कोई वो नहीं बनता, लेकिन मैं बात की बात कह दिया। और रही बात जो सामने एपीओ की वैकेंसी की है, तो यही मैं जो कह रहा था कि यही वजह है
जिसके कारण जुलाई में ना आकर ये सितंबर तक खिसकेगी। क्यों? उसका विधानसभा में पारित होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? ये बहुत एक प्रक्रिया है, आप मनमाना नहीं कर सकते हो। सरकारी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चलता है, हमारे आपके उकताने से नहीं होगा। इतना तय मानिए 114 सीट एपीओ है, 218 सीट जे है। लगे पड़े रहिए, मौका मिले तो छक्का लगा देना है। जैसे समय आने पर एकदम इंडिया मैच हार गई थी और एक बार हम लोग फिर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाते, लेकिन बुमराह जैसा बॉलर कि उसने एकदम डूबती हुई नैया को तार लगा दिया। उसके बाद तो बाकी मैं क्या बताऊं कि सूर्य कुमार ने कैसे कैच पकड़ लिया, वो सब आपने देखा होगा। लेकिन मेन भूमिका बुमराह का है, जहां से मैच घूमा और मैच बिल्कुल पाले में आया सूर्य कुमार यादव के कैच से। ऐसे ही जिंदगी में जब अवसर मिले, सूर्य कुमार को अवसर मिला, उसने लपका, इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन हो गई। तो अवसर को जो लपक ले, और लपकता कौन है? जो उसके सिवाय कुछ और ना सोच रहा हो। अगर किसी भी कारण से इतने क्रूशियल टाइम पर, जो कि आपके चाहने हमारे चाहने से समय नहीं मिला, कमीशन के चाहने से यह समय नहीं मिला है, असल में जिनका सिलेक्शन नहीं होता भी अगर एग्जाम हो जाता, उनमें से किसी का सिलेक्शन परमात्मा को करवाना है। इसलिए इसमें संजोग देखिए कैसे गठित हो गया कि एकदम वैकेंसी आते आते रह गई, मझले में फंस गई। यही कहानी एपीओ के प्रति भी लागू होती है और जे के प्रति भी लागू होती है। भाई तीनों संहिताएं क्या आप विधिवत पढ़ ले गए? सब याद हो गया? कायदे से भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का संग्रह मार्केट में नहीं है। जिन लोगों ने लबड़ सबड़ छापा है उससे भला नहीं होगा आपका। बेयर एक्ट की खुद की लाइनें अगर आप पढ़ने बैठेंगे, दोनों बेयर एक्ट लेकर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा चेंज कहाँ हुआ है। एक चुनौतीपूर्ण है। और मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मेरठ के उन जिला वार के वकीलों को जो काफ़ी उम्र में बड़े हैं, हमारे सीनियर होंगे, लेकिन मैं उनको संबोधित करके कह रहा हूँ, हमारा वीडियो भले सुन रहे हों या अगर ना भी सुन रहे हो तो कोई भेज दे। वो मूर्खता की हद है। वो कैंपेन चला रहे हैं इस कानून को रद्द करने, कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए कि सदन में बहस नहीं हुआ तो ये फलनवा ढिमका। बिल्कुल मूर्खतापूर्ण आचरण है। दंड प्रक्रिया संहिता में हम 92 सेक्शन पे पहुंचे हैं और लगभग 50 बदलाव बता चुके हैं। कितना बदलाव चाहोगे आप? आपके हिसाब से खाली धारा बदली है। जब ईमानदारी से पढ़ने जुटोगे तब समझ में आएगा। सीआरपीसी में डिजास्टर चेंज है, मेहनत की गई है। हल्के मत लीजिए कि बस ये सरकार को कुछ नहीं आता, केवल उल्लू बना दिया, केवल सेक्शन उधर का इधर कर दिया। अच्छा, होम मिनिस्ट्री बस खाली बस सांप की दुकान है, वो बीन बजा रही है? नहीं, हमें भी भ्रम था, लेकिन जब हम खुद पढ़ाना शुरू किए खोपड़ी सनक गई। तो हमारी बातों को सिर्फ बातों तक नहीं, यकीन नहीं आता खुद बेयर उठाइए, देखिए समझ आएगी कितना चेंज हुआ है। और वो चेंज, मैं एक भी चेंज की निंदा नहीं करता कि फालतू का किया है। तकनीकी युग है। आज के वकील हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में एंड्रॉइड सेट चलाने से कतराते हैं। क्या कंप्यूटर लेपी चलाएंगे? वो टेक्नोलॉजी से भागते हैं पुराने लोग, और जमाना टेक्नोलॉजी का है, सुपर फास्ट। राहु युग चल रहा है। ये शनि से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे आरंपार चीज़ें चल रही। जब अपराधी पूरा तकनीक से लैस होकर अपराध कर रहा है तो आप उसके मुकदमे में जीत दिलाने के लिए पीड़ित को आप पारंपरिक तरीका अपनाएंगे? आप जरा सोचिए, व्हाट्सएप की वैल्यू बढ़ा दिया, ऑडियो मैसेज की वैल्यू बढ़ा दिया, एविडेंसरी वैल्यू बढ़ा दिया। ये सब था ही नहीं, ये सब कर ही नहीं सकते थे पुराने कानून में। ये तो सिंपल एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आप जानते हैं सीआरपीसी मोटी हो गई, 484 से ज़्यादा हो गया, 519 धाराएं हो गई। आप इसको ध्यान से खूब पढ़िए, और ये तीनों लाभ बहुते पढ़िए, एचजीएस में भी काम आने वाला है। कम से कम मेरा एक निजी दृष्टिकोण है, हमारे यूपी एचजीएस से जुड़े बच्चे जो हमारे सीरीज से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं, अधिवक्ता बंधु बहन ध्यान से सुने। आप वो जो छोटे छोटे ला हैं वो तो पढ़ें, आप जितना पढ़ पाएँ, लेकिन ये तीनों जरूर पढ़ना, क्योंकि पुराने के साथ इन्होंने रखा है। और मेरा निजी मानना है ये तीनों से मिलाकर 10 सवाल जरूर बनाएंगे। तो अगर आपने बीएस से बीएनडबलएस और जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता
आईपीसी की जगह पे जो आई है। अगर आपने विधिवत पढ़ा तो 10 में माइनस मार्किंग नहीं है, 7 नंबर हो सकता है 10 सही कर दे महाराज। और आप ये ध्यान रखिएगा, ये नई वाले से जो सवाल आएंगे, इसका सवाल जिसने गलत किया ऊपरी से बाहर, ऊपरी से बाहर, और किसी एक्ट से, धर्म परिवर्तन वाले एक्ट से, लैंड से, रेवेन्यू और एक्ट से अगर गलत करेंगे तो बहुत लोगों के गलत होंगे। लेकिन ये तीनों नई ला बहुत लोग चिपक कर पढ़ रहे हैं। हम तो अब शुरू किए ना, 17 क्लास का मतलब आप एक दिन का अंतर छोड़ दीजिए, तो 17 दूनी 34 पिछले महीने से, यानी 1 महीना हो गया क्लास लेते हुए, 1 दिन के अंतर पे देता हूँ। लेकिन कुछ लोग तो उसी समय जब मैं विरोध करता था, मुझे याद है कि मैंने डांट लगाई थी कि पगला गए हैं, कैसे नया एक्ट आएगा। लेकिन अब क्योंकि इतना डिले हो गया, ये कोई जानता था? अरे हम लोग भाई अगस्त सितंबर 2023 से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। अब जब सरकार यहाँ तक घसीट लाई, फिर से अगस्त आ गया, तो हम आप क्या करें? अब तो जुलाई से लागू है कानून भाई। तो कहते नहीं, एक बुजुर्गों ने कहावत कही है, बहे बयार जैसी पीठ तब तैसी कीजिए। अनुकूल धारा में बहना चाहिए। यानी अब ये कहता है, अवसर कहता है कि तीनों ला को हमें विधिवत पढ़ना चाहिए, ईमानदारी से। और हाँ, हमारी कुछ अधिवक्ता बहनें सन की मूड की हैं, कनकौवा लेके भागती हैं, कटी पतंग जैसे उड़ती रहती हैं। अरे सर पुराना वाला फेंक दें। अरे भाई ऐसे नहीं होता। जो पुराने FIR हैं तो, और आपको नया पढ़ने के लिए भी पुराना लिंक करता है, इसलिए पुराने वाले को भी रखें, पूरे ताउम्र रखें जब तक जिंदगी है। आपको ये बहुत आसान होगा कि पुराने वाले के जगह पर क्या नया बदला। ये पुराने वाला आपको एक लिंक करने का आधार देगा, ग्राउंड। बगैर ग्राउंड की चीज़ें याद नहीं होंगी। नया कानून है भी, सेक्शन में आप चाहे 21 सेक्शन यहाँ वार करके गलत करके चले आएंगे महाराज। आप देखिएगा, अगर सीरियसली आपने ये तीनों कानून नहीं पढ़े तो HJS वाले जो प्री में क्वेश्चन पूछेगा वो गलत करेंगे। मेंस का क्वेश्चन जो APO में आएगा, जे में बदले हुए सिलेबस के साथ आएगा, लड़के वही पुराना वाला मजबूरी में उल्टा सीधा करके आएंगे और एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो कमर कस के तैयारी कीजिए। और वैकेंसी की जो बात रही, जो जुलाई में संभावना थी वो खिसक कर कहां तक गई? अगस्त लास्ट और सितंबर में गई ही गई, जाएगी ही। ये अनिवार्य शर्त है। इसको ऐसा मत समझिए कि हम रोज, कुछ चैनल होते हैं ना, कुछ चैनल ऐसे हैं मैंने देखा है, वो खाली वैकेंसी का बताते हैं। हमें ये शौक नहीं है। हम हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि ऐसा सुनकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हमारा सब्सक्राइबर 1 बढ़ जाएगा। आप दूर रहें। हमारा चैनल बने चाहे ढह जाए, चले चाहे ना चले, इससे मुझे फ़र्क नहीं। मैं यहाँ ख्याति जुटाने नहीं आया हूँ। गिरी जी को फेमस होने की चिंता नहीं है। फेमस करने का हाथ इनके हाथ में, आप लोगों के भरोसे नहीं हूँ मैं। इतने दिन से मैं आपसे बातचीत करता हूँ, कभी गिड़गिड़ाया क्या है आपसे? या कभी आह्वान किया कि आइए आइए, सस्ता हम सबसे दे रहे हैं, फ्री में ले जाइए? ना, मेरा बचपन से वसूल है। सोशल जरूर हूँ, सामाजिकता मुझे पसंद है, लेकिन भीड़ नहीं। और मैं भीड़ को समाज मानता नहीं। इसलिए मेरे और मेरे कुल में ही, मेरे परिवार में ही ये विचार मेरे परिवार के किसी सदस्य से मेल नहीं खाते। मैं ऐसे व्यक्ति को अपने दरवाजे पे बिल्कुल आमंत्रित नहीं करूंगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, जो घूस ले रहा है। वो करे अपने यहाँ तांडव, शादी विवाह, नाचे, घूमे, तांडव मचाए, महला दुमहला बनाए, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीदे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारे अपने वसूल हैं और हम अपनी अंतरात्मा के तल पे काम करते हैं। हम आपसे नहीं डिसाइड होंगे, इसके भ्रम में मत रहना। और जो मैं पिछली वीडियो में वार्न किया, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखने से पहले 101 दफे सोच लेना। नहीं, 1 सेकंड नहीं लगता। हम तो खाली हमारी कमेंट बॉक्स में मुझे आने की देरी है कि आपको मैं सरौता से सपाड़ी ऐसा काट दूंगा खट से। चल, हम गरजू नहीं हैं। परमात्मा मुझे ड्यूटी पे लगा रखा है, बस उसी की सेवा कर रहा हूँ। और आज की टोटल बातें एक बार पुनः लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करते हुए, अपने प्यारे बच्चों को, अधिवक्ता बहनों को जो हमसे
अनुराग पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सौहृदयता के साथ, बगैर किसी कपट के हमको पर डे सुनती हैं, भले वो हमारे सीरीज से नहीं जुड़ी हैं। उन अधिवक्ता बंधु बहनों को खास कर टारगेट करके कह रहा हूँ कि आप लोगों के अतुलनीय प्यार का नतीजा है। कितने भट्ठी में सुलग रहे हैं इसका काउंट नहीं किया जा सकता। बस आपका ये जो अतुलनीय गहरा अगाध भाव है ये बरकरार रहना चाहिए। आज की बातें यहीं तक। आर्डर में जो कुछ होगा हम एक स्कैनर बनाकर देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अत्यंत आकस्मिक कोई अन्य कारण नहीं आ गया तो इतना तो बता ही दिया कि दोनों में ही तारीख लगी है। क्या लगी है वो आज 2 बजे तक का इंतजार कीजिएगा आप सब। ये वीडियो लगभग 2-3 घंटे बाद या सुबह आपको मिलेगी 8 बजे तक। अभी तो मैं बोल रहा हूँ 2:20 हो रहा है, ठीक है, लगभग 25 मिनट हो भी गया है। इन सब बातों को सिर्फ बातें मत रहने देना, पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, ये पाए हुए अवसर में अवसर देखना, थके हारे से नहीं, उत्साहपूर्वक। आपकी एनर्जी खिली खिली होनी चाहिए। अरे यार अगस्तवे से यार तब तो हो चुका महाराज। जो पहले ही ऐसी भावनाएं कर लेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं जाएगा। ऊर्जा बड़ी हल्की फुल्की और कहते नहीं निराशा से, हताशा से उजास की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। वो सुभाषितानी का श्लोक है कि हे प्रभु हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यही है। आप ऐसी बातें ना करें, ऐसे लोगों से कनेक्शन होने से बचें, ऐसे साहित्य, ऐसे दृश्य, ऐसे श्रवणेंद्रियों को आभास करने वाली ध्वनि ना सुने जो डिप्रेस करती हूँ और बिन मतलब के जो आपको अति आत्मविश्वासी बनाती हूँ। ऐसा मोटिवेटर भी ना सुने कि रास्ते में जा रहे हो उठा करके खिमचा वाले कोई चढ़ बैठे। इतना ऊर्जा भी ना आ जाए। हमेशा मिडिल मध्यम मार्ग काम आता है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को यह अपील करते हुए कि अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सीरियस अधिवक्ता मित्रों के साथ मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मैं किसी भी कीमत पर आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हूँ। क्या सुना? आम व्यक्ति जो घिसा पिटा चुका है। मैं यहाँ वो जो बिहार वाले खान सर हैं उनकी तरह सेवा देने नहीं आया हूँ। मेरी नज़र में आपकी गरीबी, आपका अर्थाभाव, आपकी परिस्थितियाँ, आपका प्रारब्ध और परमात्मा, उससे रिश्ता जुड़ता है। हमारी अपनी शर्तें हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मुझसे वो बच्चा जुड़े जो अंतिम रिजल्ट में दिखे या दिखने की हैसियत रखे, अन्यथा नहीं। चाहे जैसा आप सोचें, आपके भीतर जो भी कुछ बुरा भाग हो, लेकिन मेरा पहले दिन से इसमें कोई भी दुनिया की ताकत इस नज़रिए में बदलाव नहीं ला सकती, ठीक है। हम हैं, खान सर हैं, ओझा सर हैं, दिव्य कीर्ति सर हैं, हर सर हैं। हमारे अपने वसूल हैं, किसी की गाइडलाइन की जरूरत नहीं, ठीक है। चलने दीजिए। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जो प्रेम पूर्वक और दमदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बेशकीमती समय निकालकर हमें सुनते भी हैं, मैं सभी को अपना जय सिया राम प्रेषित करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलने दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।